kg का बॉम्ब गिरा था। इट हैज बीन ड्रॉप बाय ब्रिटिशर्स। चालू है कैसा लगा। जस्ट विश क्या हो रहा है? ये हम केरला में जैसे बोट चलाए थे ना, ये वापस वही चीज रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा नहीं मारेगी मुझे। तो गाइस ये फांसी का घर है। दिस इज द लोअर चेम्बर। यहाँ से बॉडीज निकाली जाती थी। नॉर्मल ड्रेस के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख पाएगा 3 फिटनेस मौजूद है। वीर सावरकर जी जिनके नाम से अंडमान के एयरपोर्ट है। ऊपर चलते वक्त मैं उनका पूरे हिस्ट्री आपको एक्सप्लेन करूंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, व्हाट्सअप दोस्तों। तो आज है डे 2 इन पोर्ट ब्लेयर। आज हम पोर्ट ब्लेयर एक्सप्लोर करने वाले हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम आज मेन कवर करने वाले हैं, तो आपको हम साथ में लेकर चलेंगे। आजकल थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था, बेबी के साथ ओवरनाइट ट्रैवल भी था, रेस्ट चाहिए था, तो हमने रेस्ट अच्छे से ले लिया। आज बिल्कुल फ्रेश है और आज लग रहा है कि स्विमिंग पूल भी क्लीन हो जाएगा, तो इसमें भी आज घुस पाएंगे होपफुली। देखते हैं। ये हमारा होटल है, अच्छा प्रॉपर्टी है, लेकिन मैसिवली शॉर्ट स्टाफ है। पैंडमिक के बाद शायद स्टाफ ज्वाइन नहीं किए। एनीवेज ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है और भागते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। लेट्स मीट द फैमिली एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, व्हाट्सएप दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और मेरे आदि बाबू क्या लगाए? स्मार्ट सॉन्ग्स। वेरी नाइस। तो ये सुबह तैयार हो गए हैं और इन्होंने एक नया टी शर्ट पहना। ये कहाँ से लिया आपने? अपने शॉप से, अपने मर्च स्टोर से। शाबाश। तो गाइस हमारे जो बीचेस ऑफ इंडिया के डिजाइन हैं वो बन के तैयार है मर्च स्टोर में। आप देख सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ये मेरा है और ये इनका है, और आने वाले कुछ दिनों में जो भी टी शर्ट्स आप देखेंगे मोस्टली हमारे ही डिजाइन स्टोर से होंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं ब्रेकफास्ट करने, भूख लगी है। और अच्छा चलो सी बीच देखते हैं। सी बीच आ जाओ इस तरफ। हाय, क्विकली देख लेते हैं क्या है। सांबर, इडली, वड़ा, ब्रेड टोस्ट, टी, कॉफी एंड सम जूस। तो ये हम लोग का ब्रेकफास्ट है। हम लोग ब्रेकफास्ट खा रहे हैं। अच्छा, टी शर्ट कहाँ से ली? टी शर्ट मैंने ली है जस्ट विश मर्च से justwish.in से। Awesome. मर्च स्टोर वाला शॉप। सुपर। तो गाइस ये ब्रेकफास्ट करके एकदम यहाँ पे चिल कर रहे हैं। हमारी कैब्स आ गई हैं, वहाँ पे वेट कर रही है, तो हम वेट कर रहे हैं बाकी फैमिली मेम्बर्स को। जब सब आ जाएंगे फिर हम जाएंगे। तो गाइस हम जा रहे हैं अभी। वी आर गोइंग टू फॉलो दैट कार वेयर इट्स गोइंग। तो हमारी कार आ चुकी है और हम लोग निकले हैं घूमी करने। फर्स्ट डेस्टिनेशन दैट वी आर गोइंग टू इज कॉल्ड चाथम सॉमिल, और ये एशिया का लार्जेस्ट है। एशिया का लार्जेस्ट सॉमिल है और उसे हम देखने जा रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, तो चलिए फर्स्ट डेस्टिनेशन को चेक करते हैं। ये हम आ गए हैं चाथम सॉमिल में और इसकी कहानी हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं। सो हमने गाइड लिया है और गाइड अंकल बोले पहले अंदर जाओ, देखो, फिर प्लीज़ रिमूव योर शूज। प्लेस के बारे में आपको पहले डिटेली बता दूंगा। इस प्लेस का नाम है चाथम सॉमिल, यानी लकड़ी काटने का एक आरा मिल को अपने देखने का है। ये जो हमारा मिल है ये एशिया की ओल्डेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट मिल है। ये अंडमान पे ऐसे 360 ईयर्स पहले डच नाम की कंट्री का राज है। डच यानी आज उनको नेदरलैंड के नाम से जाना जाता है। उन्होंने जब अंडमान पे आए थे, उन्होंने इस बफेलो को उनकी कंट्री से उनको दूध पीने के लिए उनके साथ लेके आया गया था। हर एक स्टेट में ना स्टेट ट्री, स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड होते हैं। अंडमान का स्टेट बर्ड का नाम है अंडमान वुड पिजन, कबूतर है। ये कबूतर नॉर्मल कबूतर से 2 से 3 गुना बड़ी होती है और ये सिर्फ अंडमान पे ही दिखेगा। और स्टेट ट्री तो पडॉक है, जो सबसे महंगा पेड़ है। तो म्यूज़ियम से हमें मिल गया थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। अब हम एक्सप्लोर करेंगे सॉमिल। इस सॉमिल की इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि यहाँ पे जो ब्रिटिश थे, उन्होंने जो प्रिजनर्स लाए थे तो उन्हें ऑक्यूपाई करने के लिए और उन्हें काम में लगाने के लिए ये बनाया गया था। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं और वुड का अवेलेबिलिटी है बहुत ज़्यादा है, इसलिए
उसका भी यूटिलाइज हो जाता, वो एक्सपोर्ट हो जाता। तो इसलिए बना एशिया का लार्जेस्ट सॉमिल। अंडमान को डेवलप किया था, जो काला पानी जो सजा काटने के लिए जो इंडियन प्रिजनर्स आते थे ना, उन्होंने अंडमान पे पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक, नील, रोज, चातम, जितना भी अंडमान की जो स्पॉट है, everything has been developed in the period of British rule. In the period of British rule, only for 3 years, Japan captured Andaman from the period of 1942 to 1940. From Britishers they captured The Japan. Japanese. म्यांमार और अंडमान को ब्रिटिशर से जापान कैप्चर कर लेते सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि उनका नेवल बहुत स्ट्रॉन्ग था, नेवी से मतलब उनका शिप के थ्रू आके यहाँ पे ये कर लेते। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे बॉम्ब से इम्पैक्ट वाला एरिया है। 2 टन का बॉम्ब दिया था, इन 2000 kg का बॉम्ब दिया था। इट हैज बीन ड्रॉप बाय ब्रिटिशर। देखिए ये एक स्पॉट है। चलिए अभी नीचे चलिए। तो वो बॉम्ब पिट जो था, ब्रिटिश जापानीज से वापस लेते वक्त यहाँ पे 400 बॉम्ब गिराए थे और एक बॉम्ब उस पिट पे गिरा था, जिसकी वजह से वो धमाका हुआ था एंड वो क्रेटर फॉर्म हो गया। पागल होते थे यार ब्रिटिश। अंडमान पे आए जो फर्स्ट जो इंडियंस थे, वो हम जैसे नॉर्मल लोग नहीं थे, वो थे एक्चुअल पे इंडियन फ्रीडम फाइटर, बट दे केम एज अ प्रिजनर्स टू अंडमान। जो लोग जो पहले आए थे वो 200 जन का बैच था, जिनको 1858 पे 10 मार्च के दिन अंडमान पे इस आइलैंड पे लेकर थे। उन्होंने ही ये पूरे मिल को इन द पीरियड ऑफ 13 ईयर्स में बनाया गया था। वैसे तो जापानीज बड़े शांत स्वभाव वाले लगते हैं, लेकिन जापानीज वाज वेरी हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब डालने के बाद शांत हो गए। उसके बाद शांत हो गए। नहीं मतलब, लेकिन देखिए जापान जब थे अंडमान पे, दे वाज वेरी क्रूएल देन द ब्रिटिश। अच्छा। वेरी क्रूएल, दे वाज वेरी वेरी क्रूएल। वो बहुत सारे लोगों को अंदर जिंदा ही गाड़ देते थे। वो 3 साल के लिए जब लिए थे तब उन्होंने बनाया था। जापानीज ने इंडियन प्रिजनर्स के थ्रू बड़ी बड़ी गुफा से, मतलब बड़ी बड़ी पहाड़ी एरिया से ऐसा गुफा बना दिया। अच्छा। लेकिन बनाए इंडियन प्रिजनर्स। मतलब नॉर्मल वुडन का जगह से थोड़ा बेटर प्लेस हो। तो गाइस ये जो सेक्शन है चाटाम का, इसमें इन्होंने हमें बताया कि ये जो लॉग्स यहाँ पे रखे हुए हैं ना, उनकी सीजनिंग वहाँ पे होती है। आप देख सकते हैं वहाँ पे लॉग्स सबमर्ज्ड है सी वाटर में, और उससे ये सारे सीज़न हो जाते हैं, फिर इनकी लॉन्जिविटी या इनकी लाइफ बढ़ जाती है। तो प्रीटी इंटरेस्टिंग। ये जो सीज़न ट्रीज़ होते थे, सीज़न लॉग्स होते थे, वो वहाँ से खींचे जाते थे और यहाँ लाया जाता था इस मशीन के द्वारा, और ये मशीन को हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा पुल किया जाता था, जिससे उनका फिजिकल टॉर्चर होता था। दैट वाज आवर एक्सपीरियंस ऑफ चाटम सॉमिल। बड़ा मज़ा आया। अब चलते हैं नेक्स्ट जगह। पानी का कलर देखो, देयर आर 4 शेड्स ऑफ ग्रीन, ब्लू। गाइस मास्क पहनना और गाड़ी में सीट पे लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड तो हम अभी चाटम सॉमिल ख़त्म करके अब हमें मिल गया टिकट रॉस आइलैंड जाने के लिए, तो हम चल रहे हैं रॉस आइलैंड की तरफ। और बेबी जो पीछे हैं वो थोड़े से सैड है, क्योंकि उनको बोट में अभी तक बैठने को मिला नहीं, तो हम बोट की तरफ ही जा रहे हैं। आर यू एक्साइटेड? Yes, yes. सुपर। Very much. आर यू एक्साइटेड बेटा? Yes. Yes, that didn't. Sadly excited. That is not very excited. तो ये है एबरडीन बाज़ार। ये यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बाज़ार है। यहाँ पे जस्ट अबाउट एनीथिंग आपको मिल जाएगा। तो अच्छा, बंगाली लोग ज़्यादा हैं? दिगलीपुर एरिया है सर, हाँ हाँ। रंगत दिगलीपुर। हाँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बंगाली लोग हैं। अच्छा। यहाँ पे ऑल मिक्स है ओह। टोटल। तो ये बहुत यूनिक चीज़ हमने पाया यहाँ पे कि जो पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड बिटवीन काफ़ी सारे कम्युनिटीज़। यहाँ पे नॉर्थ के भी हैं, साउथ के भी हैं, तो इट्स लाइक अ मिनी इंडिया ओनली, नहीं? यस। तो हम लोग आ गए हैं अभी अपना बोट पकड़ने टू गो टू रॉस आइलैंड। आज सुबह से वेदर काफ़ी रफ था, तो बोट्स लेट स्टार्ट हो रहे हैं। अब हम भागेंगे। How does it feel? It is great. Does it feel like ocean breeze is putting your mind? Cool. नवंबर में इतनी गर्मी है, मतलब काफी गर्मी है, हाँ। है ना? प्लेजेंट भी नहीं है, शाम को हो जा रहा है, आई एम श्योर, बट मार्च वगैरह में जो लोग आते होंगे। तो गाइस ये है एबरडीन जेटी, और यहाँ से बोट जाती है रॉस आइलैंड के लिए। कुछ इस तरह के बोट्स चलते हैं, आपको टिकट्स काउंटर में करा के यहाँ पे आके देना पड़ता है, और इन बोट्स में उस आइलैंड तक
जाना पड़ता है। बाकी डिटेल्स आपको हम देते रहेंगे दूसरे वीडियोस में। तो हम लोग निकले रॉस आइलैंड की तरफ इस बोट में। तो गाइज़ ये रॉस आइलैंड का एंट्रेंस है और कुछ इस तरह से कार्ट सर्विस मिल जाती है आपको। पहले एंट्री टिकट करके अंदर आना पड़ता है एंड दिस कार्ट सीट्स अबाउट 8 पीपल। तो हमने एक कार्ट ले लिया हमारे लिए। जब 1942 तक ये पूरा ठीक ही था और उसी में कब्जा किया जापान ने। जब जाने का टाइम हुआ 45 में हिरोशिमा नागासाकी बम ब्लास्ट हुआ ना, उधर हम लोग जाने का टाइम बम ब्लास्ट करके तोड़ फोड़ के चले गए। पर वो तो मारेगा। नहीं मारेगी, वो जैसे ही जस्ट स्टैंड डोंट मूव, जस्ट स्टैंड विराज। तो काफ़ी रेयर होता है जहाँ पे डियर ऐसे आपके पास आते हैं। नॉर्मली टेंडेंसी है कि भाग जाए वो, लेकिन यहाँ भागते नहीं है। भाई साहब गाइस व्यू देखिए यहाँ से, क्या खतरनाक व्यू है। ये क्या है बताओ? ये है लाइट हाउस। तो आप लोगों ने देखा कुछ अमेजिंग व्यू है यहाँ से। तो अगर आप अंडमान निकोबार जा रहे हैं रॉस आइलैंड ज़रूर आइएगा, मज़ेदार व्यूज़ हैं। और ये अंडमान का प्रीवियस कैपिटल है ब्रिटिश के ज़माने का। तो गाइस सुनिए, वो डियर डेंजरस था, पर ये डियर आके देखिए वो क्या है। ये देखिए, डियर डेंजरस नहीं है क्योंकि इसका हॉर्न्स गया। नहीं, ये बेबी डियर है। हाँ? बेबी डियर है। तो यार वो डियर का एक्सपीरियंस भी बहुत अनोखा है। यहाँ पे बहुत सारे डियर ऐसे ही घूमते हैं। प्रॉबेबली दे गॉटन यूज्ड टू ह्यूमन इंटरेक्शन। तो ये लोग डरते वरते नहीं है, एकदम बिंदास चिल रहते हैं। तो अराउंड 500 डियर्स हैं यहाँ पे। तो हमने वो भी एक्सपीरियंस कर लिया और आइलैंड का एक टूर भी कर दिया। तो बस अब भूख लगी है तो चलते हैं। तो कुल्फ़ी खाते हुए चालू है। कैसा लगा? थैंक्स फॉर राइडिंग। जस्वेश, क्या हो रहा है? ये हम केरला में जैसे बोट चलाए थे ना, ये वापस वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। और हमने जिम्मेदारी निभाई है आज। हाँ। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? हाँ? अब इन्हें भी चलाना था बोट, लेकिन चला नहीं पाए। साइज में थोड़े से छोटे, इसलिए अलाउ नहीं है तो ये रो रहे हैं अभी। तो हम लोग रॉस आइलैंड ट्रिप खत्म। अभी भूख लगी है, चलते हैं लंच करने कहीं। जरा दोस्तों को बता दो, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ऑसम, अमेजिंग। व्हाट वाज द हाईलाइट? क्या सबसे अच्छा लगा? लाइट हाउस, व्यू, डियर के बीच में, खुले डियर के बीच में मिलना। देखो उस बच्चे को अभी भी लग रहा है कि वो डियर है। वो डियर नहीं है बच्चे, बकरी है, बकरी। तो लंच करने हम यहाँ आ गए अंजू कोको रेस्टोरेंट। चलिए देखते हैं। भूख बहुत तेज़ लगी है सबको, सबका हुलिया बिगड़ गया है। भूख से ज़्यादा प्यास लगी है। हाँ, आराम से
तो चलते चलते हमें गुरुजी दिख गए, तो रेस्टोरेंट पक्का अच्छा होगा। ये आ गई मेरी फिश थाली, हाउस जीजू। प्रॉन्स थाली। नाइस राइस दाल है, प्रॉन की सब्जी एंड पनीर। ओके ओके ठीक। एंड मेरी थाली में ऑलरेडी हमला हो चुका है। अब हम आ गए हैं सेंट्रल जेल वापस। पता नहीं क्या गुनाह किया हमने, क्रांतिकारी हैं हम। वीर सावरकर जी जिनके नाम से अंडमान के एयरपोर्ट है। ऊपर चलते वक्त मैं उनका पूरे स्टे आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसी विंग के नीचे कॉर्नर के 4 रूम। तो गाइस ये फांसी का घर है। दिस इज द लोअर चेम्बर, यहाँ से बॉडीज निकाली जाती थी। नॉर्मल ड्रेस ऐसे होते हैं। नॉर्मल ड्रेस के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख पाएगा 3 फिटर्स मौजूद है। एक है चेन फिटर, दूसरा है बार फिटर और तीसरा है क्रॉस बार फिटर। चेन फिटर जो है फ्लेक्सिबल होता है, माने अगर किसी भी कैदी को चेन फिटर पहनाया गया तो एटलीस्ट ये लोग बैठ सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं, चल फिर सकते हैं, क्योंकि इस पे फ्लेक्सिबिलिटी है। कंपैरेटिवली आप अगर देखोगे बार फिटर, तो देखिए ये जो बार्स है ये बार्स बेंड नहीं होगा, जिस वजह से लोग अपना घुटनों को बेंड नहीं कर पाएंगे, घंटों जो इनको ऐसे खड़ा रहना होगा। और सबसे टफ वाली है, सबसे लास्ट वन जिसको बोलते हैं क्रॉस बार फिटर। उनमें देखिए दोनों पाँव के बीच में एक एडिशनल बार लगाया गया है। तो क्या होगा, पाँव को नजदीक नहीं कर पाएगा, फैला के रखना होगा। सपोज चलने फिरने की कोशिश भी करोगे तो पाँव के साइड में चोट लग जाएगा। ओके, ये देखिए ये है नेक रिंग। इनको जब जेल के अंदर लाया जाएगा गले पे एक रिंग डालती है जिसको नेक रिंग या फिर नेकलेस वगैरह भी बोला जाता है। कि ये जो है बेसिकली आज हम लोग जैसे आइडेंटिटी कार्ड यूज करते हैं, उस जमाना में इस नेक रिंग को यूज करते थे। तो इस सेल की खासियत ये है कि यहाँ से आप सोशल इंटरेक्शन नहीं हो सकता। आप सामने देखोगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। इमेजिन स्पेंडिंग लाइफ हियर। काफ़ी डरावना है, ये तो खतरनाक है यहाँ से। तो गाइस ये जो स्ट्रक्चर है ये कहते हैं टेम्परेरी है। जो विंग है और जो मेन टावर है उससे कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाए और प्रिजनर्स इधर ना आ पाए, लेकिन अब वो परमानेंट हो चुका है। तो गाइस फिलहाल फुटेज वगैरह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम होटल पहुंच गए और बहुत ही बढ़िया डे 1 रहा, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू निगल्स। तो ये पता नहीं हमारे साथ ही क्यों हुआ। जब जैसे हम जेल जा रहे थे, आधे घंटे में जेल वाले ने बोला जल्दी निकलो निकलो, बीच गए तो बीच वाले ने आधे घंटे में बोला जल्दी निकलो, टैक्सी वाले ने, हर किसी को जल्दी था। मे बी टूरिज्म का इतना बूम हो रहा है अभी, हर इंसान यहाँ पे आ रहा है, तो पीपल जस्ट वांट टू शफल कस्टमर्स, मैंने जितने ज़्यादा कस्टमर एक दिन में ले पाए, तो उस हिसाब से थोड़ा सा ये था। बट अदरवाइज वेरी वेरी गुड डे। तो कल सुबह हमारा क्रूज़ है, बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग। तो आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल। अगर आपने ब्लॉग यहाँ तक देखा, एंजॉय किया है तो प्लीज़ ब्लॉग को शेयर करिएगा। बहुत टाइम और एफर्ट लगता है इसे बनाने में। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कैसे लगा। I'll see you tomorrow. Till then, bye bye. Come in.